हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए बहुत ही एक सुनहरा मौका है। इसमें आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। तो आइए हम किसकी बात करने वाले हैं। सीरियस विद्यार्थी इस वीडियो को देखें, अन्यथा की स्थिति में आप स्किप करके जा सकते हो, क्योंकि आपने बहुत सारा समय व्यतीत कर दिया है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं लग रही है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए वैकेंसी है। किन स्टूडेंट्स के लिए? जो स्टूडेंट इस बार चाहते हैं कि राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अपना एक पद सुनिश्चित करना, उनके लिए बहुत ही गजब की बम्पर भर्ती आई है, जिसमें अगर हम पदों की संख्या देखें तो उसमें काफी ज्यादा संख्या में पद आए हुए हैं। 53,749 पद आए हुए हैं। ठीक है, तकरीबन ये 54,000 पद हैं, ऐसे मान के चलिएगा। ठीक है, 53,749 बहुत बड़ी वैकेंसी। इसमें जो एज रहेगी वो 18 से 40 वर्ष रहेगी, 18 से 40 वर्ष। और ये 10th पास के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है। और इसके जो आवेदन स्टार्ट हुए हैं ये 21 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं आवेदन। ठीक है, तो आप भी तैयार रहें। और देखिए पूरी संपूर्ण इसका हम फुल नोटिफिकेशन दिखाते हैं क्या है। आइए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ये देखो नोटिफिकेशन है, यहाँ पर लिखा है विस्तृत विज्ञापन। विस्तृत विज्ञापन मतलब विस्तार में पूरी जानकारी। देखो ध्यान दो बच्चे, यहाँ पर देखो आपके सामने लिखा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, विज्ञापन संख्या जो है ये 19/2024 है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024। इसमें जो मेन पॉइंट हैं वो आपको हम बताने वाले हैं। ये 21 पेजेज का आपका नोटिफिकेशन है। तो मेन पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा इसमें कर लेंगे, क्या जरूरी है, किस प्रकार से कैसे क्या। चलो देखो, सबसे पहले आप ये देखिएगा, ये आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। ये विभाग के नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें लिखा है प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों के लिए राजस्थान चतुर्श्रेणी भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें संशोधित राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, ये कुछ विशेष नहीं। ओके, ये देखिए चतुर्श्रेणी के कुल पद 52,453 पद हैं। 52,453 पद हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पद और मिला के 53,749 पद हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपके 52,453 पद दिए गए हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पद और मिला के इसमें ये संख्या बढ़ेगी, अभी आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, देखिएगा। अब जैसे क्रम संख्या, विभाग का नाम, विभाग का नाम यहाँ पर क्या है, प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों या अधीनस्थ कार्यालयों के लिए राजस्थान चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें, और ये शर्तें जो नियम 1999 यथा संशोधित भर्ती सेवा नियम उपलब्धियां तहत पदों पर भर्ती इन पर की जानी है। पद का नाम है चतुर्श्रेणी कर्मचारी। गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं 46,931 अनुसूचित क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर 5,522। तो कुल पद 52,453 हैं, 52,453 हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं 53,749। तो 52,000 के प्लस जो पद हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा पद और जुड़ेंगे दूसरे विभाग के, तो ये 53,749 के करीब पद पहुँचेंगे। अगर मान लो इतनी बड़ी वैकेंसी है, 52,453 ही मान के चलो, तब भी तो एक सीट आप ले सकते हो। 50,000 प्लस तो मोटा ही मान लो, समझ रहे बात को? तो ऐसे समझो एक सीट तो ले सकते हो। अब जैसे देखिए यहाँ पर सुनिएगा क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वंचित सूचना आवश्यक अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन में आपको देखिए यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ें आपको भरी जाएंगी, तब भरना सही से, नाम वगैरह फोटो वगैरह गड़बड़ मत करना, गड़बड़ करोगे तो प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा। आवेदन सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देखो, क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें राज्य के अधिकृत निर्धारित ई मित्र या फिर कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन को ध्यान से इसको पढ़ लें, इसके बाद पढ़ने के उपरांत इसका ऑनलाइन अपना करना स्टार्ट करें। ऑनलाइन के लिए वेबसाइट पर आपको जाना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी बोर्ड की ऑनलाइन पोर्टल http://rssb.rajasthan.gov.in पर आपको जाना है और ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। ठीक है, इसमें OTR होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर ये OTR सही से ना कर पा रहे हो तो आप किसी से पूछ लेना। ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अच्छे से आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं। चलो आओ अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाते हैं। अब फोटो वगैरह जो चीज़ें हैं वो अपनी आप नई रखेंगे, पुरानी नहीं आप रखेंगे, ठीक है। न्यू फोटो होने चाहिए, 1 महीना के भीतर ही आपकी खिंची होनी चाहिए। OTR होता है पहले, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसमें क्या लगेगा, इसमें मूल प्रमाण पत्र विकल्प, डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड की मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प है इसमें, डिजी लॉकर का सिस्टम, ठीक है, देख लेना आप लोग। चलिए ये आपको देखना ही क्या है, जहां आप ऑनलाइन कराने जाओगे वहीं से आप करा लीजिएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने स्टूडेंट तैयार हैं इसके लिए कितने स्टूडेंट तैयार हैं, आप मुझे बताएंगे। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क आप जमा कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये लगेंगे। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये लगेंगे। समस्त दिव्यांगजन आवेदन के लिए 400 रुपये का आवेदन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो चतुर्थ श्रेणी पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है। ये आरक्षण के बारे में बातें दी गई हैं, किस प्रकार से आरक्षण है, क्या क्या, ये सारा कुछ डिटेल इसमें दिया गया, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, अनुसूचित जाति के लिए दिया गया है, ये आरक्षण दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। विशेष प्रावधान सूचना और देखिए क्या है, ठीक, ओके। और इसमें देख लेते हैं विशेष क्या है, हाँ जी, ओके, कोई विशेष नहीं इसमें पॉइंट, ठीक। इसमें और नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, इसको एक बार आप पूरा पढ़ लेना है, ठीक है, पूरा आप स्वयं से अपने आप से पढ़ लेना है अच्छे से। उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रावधान, अगर आप खिलाड़ी वगैरह रहे हैं तो उनके लिए ये अलग से प्रावधान दिया गया है, ठीक, छूट वगैरह, ठीक है। दिव्यांगजन निःशक्त जन के लिए ये सारी चीज़ें दी गई। दिव्यांगजन जो लोग हैं इसको डिटेल में पढ़ लेना। कोई क्लास तो है नहीं कि इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, जब आपकी क्लासें होंगी तब डिटेल में इस चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, ये तो जानकारी है, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश, अगर अनुसूचित क्षेत्र में आ रहे हो तो इन निर्देशों को पढ़ के जरूर एक बार फॉर्म भरने जाएं, ठीक है। वेतनमान की बात करेंगे तो पे मैट्रिक लेवल 1 दे, परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार दे होगा। पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता मैंने आपको बताई दी है, 10वीं पास है इसमें, ठीक है, वही इसमें लिखा है। अन्य योग्यताएं स्वास्थ्य और चरित्र के बारे में, ठीक है। राष्ट्रीयता, भारत के नागरिक को नेपाल का परिजन ना हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, इसको भी एक बार आप देख सकते हैं। अन्य देशों में भारत में स्थायी बसने के आशय से आए व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें, अगर कहीं से आप बाहर से आए हो, भारत में जन्म नहीं हुआ है आप लोग कहीं के, तो वो इसको पढ़ें। अब देखो जैसे आयु की बात है, जैसे तो आवेदन 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 40 वर्ष का ना हुआ हो। नियमों में उल्लिखित अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु गणना की जाएगी, अतः आवेदकों की आयु गणना 1/1/2026 से की जाएगी, 1/1/2026 से। उच्चतम आयु में अन्य विशेष छूट, किसके लिए कितनी छूट है इसको आप पढ़ लें अगर आप ओवर एज हो रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए पेज नंबर 10 के बाद पेज नंबर 11 विवाह पंजीयन के बारे में दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल, पंजीयन शुल्क जमा कराने, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, CSC से आप फीस वगैरह कटा सकते हैं। ये 21 मार्च से आवेदन आपके 19 अप्रैल 2025 को रात 12 बजे तक चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। 21 मार्च से लेकर के आपके 19/4/2025, 19 अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, चौथा महीना अप्रैल होता है, ठीक है। 2 दिन कम, मतलब 2-3 दिन कम 1 महीने, ऐसे मान लो 25 दिन प्लस आपके आवेदन चलेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से भर दें, लास्ट तिथि का इंतजार ना करें, ठीक है। तो ये योग्यताएं वगैरह पेज नंबर 11। तो ये जो मेन चीज़ें हैं वो आपको हम दिखा दे रहे हैं, सारा तो पढ़ के नहीं बताऊंगा। ये वेबसाइट आपकी है, नोट कर लें आप, ठीक है। इसी वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें। अगर डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर दें, तो उसको मैं डाउनलोड करा दूंगा, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, पूरी जानकारी बेहतर तरीके से। चलो इसको और देख लें क्या है। श्रुति लेखन सुविधा ऑनलाइन की प्रक्रिया, ठीक। अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र प्रावधान, ठीक, ओके, ज़रूरी है सारे पॉइंट्स।
कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी नियम में बदलाव हुए हों तो उसको अच्छे से पढ़ना, इसको बढ़िया से समय देना 1 घंटे का आप। ठीक है, आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत व अनुसूचित साधनों की रोकथाम, मतलब गलत सूचना वगैरह नहीं, रोकथाम के लिए सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए ये विषय हैं आपके। प्रश्न 120 आएंगे जिसमें समय 2 घंटे का रहेगा। क्वेश्चन 120 आएंगे। सामान्य हिंदी के अनुमानित प्रश्नों की संख्या 30 है, सामान्य अंग्रेजी के 15, सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन हैं, भूगोल 10 हैं, इतिहास कला संस्कृति के 10 हैं, भारतीय संविधान राजस्थान के संदर्भ में राजनीति प्रशासनिक व्यवस्था के 10 हैं, सामान्य विज्ञान के 5 हैं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगी, समसामयिक घटनाएं के 10 क्वेश्चन हैं, बेसिक कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन हैं, सामान्य गणित के 25 क्वेश्चन हैं। इस प्रकार से 120 प्रश्न 120 मिनट में आपको साथियों सॉल्व करने हैं। ठीक है, बिल्कुल हिंदी के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। टीचिंग एग्जाम रिजल्ट ग्रुप पर बहुत सारी हिंदी की मेरी क्लासें आपको मिल जाएंगी। गवर्नमेंट एग्जाम रिजल्ट ग्रुप पर मेरी आपको बहुत सारी साइंस की क्लासें मिल जाएंगी, आप उसको भी देखें। ठीक है, हिंदी और साइंस ऐसे पढ़ें। ठीक है, अब देखो पैटर्न क्वेश्चन पेपर्स का ये पैटर्न है, ये दिया गया 1/3 की माइनस मार्किंग, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट दिए गए, सामान्य हिंदी के चैप्टर दिए गए सारे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण लिंग वचन काल कारक तत्सम तद्भव मुहावरे लोकोक्ति पर्यायवाची अनेक शब्द श्रुति संभिन्नात्मक पूरी संपूर्ण व्याकरण आपको यहाँ पर दी गई है। कुछ पारिभाषिक शब्दावली कार्यालय वाले पत्रांकों की जानकारी भी, जनरल इंग्लिश है, भूगोल के चैप्टर दिए गए, ज्योग्राफी दी गई, इतिहास का ये दिया गया, हिस्ट्री एंड कल्चर राजस्थान, ठीक है, भारतीय संविधान, ठीक, ये सब कुछ दिया गया। रसायन विज्ञान में आपकी दैनिक रसायन की बातें हैं, जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, घटनाएं इवेंट्स वगैरह ये सब कुछ, गणित भी बेसिक सब कुछ आपको दिया गया अच्छे खासे तरीके से। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी, आपने जानकारी समझ ली। लगभग 25 दिन प्लस आपके फॉर्म चलेंगे, आप 52,000 प्लस ही फॉर्म मान के चलें। आप अगर 53,000 नहीं मान रहे हो, कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि वैकेंसी बढ़ेगी, 53,000 प्लस वैकेंसी रहेगी, लेकिन आप 52,000 प्लस नोटिफिकेशन के आधार पर ही मान के चल लो, तब भी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो मेरा नंबर नोट करें, 740 444 0867 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 740 444 0868 पर आप मुझे इसे कॉल कर सकते हैं और टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं, और मुझसे भी बात करके आप पूछ सकते हैं। हर एक शंका का समाधान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, मैं विकास।